कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बड़ा अच्छा लगता है आप सब लोगों के साथ ये संवाद करते समय। हम मनुष्य के जीवन का विकास अधिकाधिक अच्छी तरह से कैसे हो, इसका चिंतन करते जा रहे हैं। और इस चिंतन में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य बाल्यकाल में या युवावस्था के आते आते स्पष्ट रीति से निर्धारित करने का अवसर प्राप्त हो जाए, हमारा उतना विवेक जग जाए। ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा जो जीवन है उस जीवन की अवधि में हम लोग एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए उसका आरंभ भी जल्दी होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी आयु के 14वें वर्ष में अपने स्वराज्य की संस्थापना का लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और उनके संपूर्ण जीवन की ओर हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वे अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं हुए। हमारा जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो अनेक वर्षों तक हम संभ्रम में पड़े रहेंगे, मुझे इस दिशा में जाना है कि उस दिशा में जाना है। अरे पहला कदम रखने से पहले मुझे यह सोचना पड़ता है मुंबई से दिल्ली की ओर चलना है कि पुणे की ओर चलना है। जिस दिशा में चलना हो उस दिशा में ही मेरे कदम चलने चाहिए ना। यह लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो जैसे हम प्रवास आरंभ नहीं कर सकते, उसी प्रकार हमारे जीवन का लक्ष्य सुस्पष्ट रीति से निर्धारित होने हुए बिना हम लोग अपने जीवन का सही विकास नहीं कर सकते। और इसलिए हम लोगों के सामने मुझे कहाँ पहुँचना है, जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या करके लोगों को दिखाना है, ये सारी बातें साफ साफ होनी चाहिए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बने। उन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष के भीतर ही इस बात को निश्चित कर लिया था कि मुझे एक दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट के कुर्सी पर जाकर के बैठना है। उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दी। उसी प्रकार समर्थ रामदास स्वामी ने भी निर्धारण कर लिया, मुझे अपने जीवन में क्या करके दिखाना है। स्वतंत्र वीर सावरकर भी अपनी आयु के 16वें वर्ष में इसको निर्धारित कर चुके थे। ये सारे महान पुरुष इसलिए महान बने कि उन्होंने अपने सामने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वह ठीक समय पर कर लिया। मनुष्य के जीवन का यह लक्ष्य ही उसका सही मार्गदर्शक होता है। मुझे अपने जीवन में रोज क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को वह अपने लक्ष्य के साथ मेल करके ही परख सकता है। यदि इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो उसके जीवन का बहुत सारा समय और बहुत सारी शक्ति उपयोग में नहीं आएगी। इसलिए हमारे सामने हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए, वह सुस्पष्ट हो और उसको प्राप्त करने के लिए मुझे अपना जीवन पुरुषार्थमय बनाना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। भगवान भगवद गीता में कहते हैं आपका उद्धार अन्य कोई नहीं करेगा, वो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। अपने जीवन से और अपने मन से प्रारब्ध, दैव आदि शब्दों को निकाल डालो। मेरे नसीब में होगा तो मुझे प्राप्त होगा, इन बातों को भूल जाओ। अपने अंतःकरण में यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं जो चाहूंगा प्राप्त करके दिखाऊंगा। वे सारी शक्तियां आपकी उस समय जग जाती है जब इस निश्चय के ऊपर आप आरूढ़ हो जाते हैं कि मुझे ये करना है, निश्चित रूप से करना है, करके दिखाना है और इसके लिए मुझे मेरा सारा जीवन दांव पर भी लगाना है। जो इस प्रकार अपने जीवन को दांव पर लगा करके पुरुषार्थी बन करके अपने मार्ग पर चलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।